शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। जिनेन्द्र शुल्क श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वर्णी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोतु मंगलम। नमो अरिहंताण नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौ वर्ण पढ़ लें। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है सात तत्वों का। सात तत्वों को हमने अलग अलग तरीके से बहुत बार समझा है, लेकिन यहाँ पर उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिया है ना। जीव को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। नहीं तो ये जो शांति की अंदर से आवाज आती है ना, सबके अंदर आती है कि मुझे सुख चाहिए। राइट। ये सुख टेबल कुर्सी मेज ये तो नहीं आवाज करती मुझे सुख चाहिए, है ना। हम जो चलते फिरते चेतनात्मक जीव हैं, उन्हीं में क्यों ये आवाज आती है? अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जाएं तो पता चलता है कि जितने भी जीव है ना, एनिमल्स में भी हमें दिखते हैं, हम मनुष्य हैं, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब हो या कितना भी अमीर से अमीर हो, कितना भी कैसा भी पर्सन हो, हर एक के अंदर से एक ही आवाज क्यों आती है? मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, है ना। भले ही वो कहते हुए पाए जाते हैं कि मुझे और पैसा चाहिए, समृद्धि चाहिए, लेकिन उसके पीछे उनका सबकॉन्शियसली क्या होता है कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है। भले ही वो बात सही नहीं है किसी मायने में, लेकिन उनके पीछे ऐसा कारण है, तो उनको लगता है कि अगर मेरे पास पैसा हो ना तो बहुत मैं सुखी हूँ। राइट। तो ये जो सुख चाहिए की जो अंदर से आवाजें आ रही हैं, तो उस आवाज तक पहुंचने की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है। ये आवाज अजीब में नहीं आती। यही एक चीज है जो जीव को अजीब से अलग करती है। अजीब में ये आवाज मुझे सुख चाहिए नहीं आती, क्योंकि जो वेदन है, जो चेतना है, वो जीव में है ना। वो जड़ वस्तुओं में नहीं है। गर्मी सर्दी को सहन करना, उसमें अच्छा बुरा फील करना, है ना। कुछ लग जाए तो दर्द महसूस करना, कुछ अच्छी खबर आ जाए तो अच्छा महसूस करना। राइट। ये सब क्या है? वेदन है। ये वेदना या वेदन, सुख दुख का वेदन किस कारण से होता है? अंदर में चेतना होने के कारण। जो ये ज्ञान है ना, जिसे कहा था ज्ञान स्वरूपी हो, ठीक है ना। तो ज्ञान स्वरूपी सिर्फ और सिर्फ चेतन या जीव होता है। टेबल कुर्सी मेज में ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। तो हम उस चीज पर ध्यान दें कि ऐसा हम में और जड़ में क्या डिफरेंस है। तो हम अगर ध्यान भी करते हैं तो हम ध्यान शरीर से भी परे, उद्गल परमाणुओं से परे चले जाएं, है ना। तो उनसे और परे जाते जाएं, और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, परिवार है, धन संपत्ति है, उसको तो दूर कर ही दिया, वो मेरा नहीं है ना। अब और क्लोज आ जाए अपने, तो ये जो शरीर दिख रहा है, क्या ये मैं हूं कि नहीं? ये तो उद्गल से बना है। इसीलिए बहुत बार क्लियर किया इस बात को कि शरीर औदारिक शरीर है, उद्गल परमाणुओं से बना है। और यही कारण है कि शरीर यहीं छूट जाता है और आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। ठीक है ना।
चाहे वो छोटे से बड़ी होती है वो अलग बात है। एक बच्चा पहले जब गर्भ में आता है तो एक छोटा सा दाने बराबर, है ना, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और 6 फीट का इंसान बन जाता है। राइट। लेकिन वो सब जो है औदारिक शरीर के क्रियाएं हैं। ठीक। तो उस शरीर से भी हम परे चले जाएं, अगर हम बोलते तो हैं कि हम इस शरीर में हैं, हम शरीर नहीं है। ठीक है ना। तो हम इस शरीर में हैं, तो आप उसके और अंदर जाएंगे, शरीर के हर पार्ट से अवे फ्रॉम एवरीथिंग। जब हम आईज क्लोज करते हैं तो एनीवेज हमें काला काला कुछ फील आती है, रादर देन शरीर ऐसा शरीर दिखता हो, है ना। तो वो जो एम्प्टी स्पेस है शरीर में, एम्प्टी स्पेस है, वहां पर उस वह जीव है, वहां पर वह जीव है ना। और इतना सूक्ष्म है कि आप ये मत समझिए कि जहां जहां खाली स्थान है वहीं पर जीव है। राइट। वो पूरे शरीर के आकार को लिए हुए हर जगह पर अवस्थित है। हाथ में भी है, पैर में भी है ना। तो इस तरीके से समझिए। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। ये आपने सॉरी, जय जिनेन्द्र सभी को। ये आपने अभी कहा कि खाली स्थान जो है, शरीर के खाली स्थान, वहां पर जीव है, थोड़ा उसको और बताइए क्योंकि हाँ, मुझे। वो मेरा मतलब नहीं था कि जो खाली स्थान है सिर्फ वहीं पर जीव है। आईज क्लोज करेंगे तो आपको शरीर की सिर्फ आकृति दिखाई देगी। राइट। ऐसा नहीं, नहीं। हमें तो क्लाउड दिखाई देता है, एक काला सा। आंखें बंद हाँ। करिए। हाँ। तो जो भी है, कहने की बात है, विजुअल है सब कुछ, अपना इमेजिनेशन है बेसिकली। तो वो इस शरीर के प्रमाण से है ना, जितने हम इस शरीर का प्रमाण है उतना ही आत्मा का प्रमाण है। ठीक है। आत्मा यानी वह जीव, हम जो है ओरिजिनल। भले ही हमने अपनी पहचान इस शरीर से बना रखी है, अभी हम बोल भी रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बोलने वाला मैं। राइट। लेकिन बोल तो हम शरीर मुख से रहे हैं, जो हमारे पास एक टूल है, रसना इंद्रिय। राइट। अगर किसी के वॉइस ही ना हो तो क्या वो जीव नहीं है? तब भी जीव है ना। तो जीव के लिए बोलने वाला ही हो वह जीव, ये जरूरी नहीं है। राइट। जानने वाला है, ये जरूरी है। तो शरीर प्रमाण जो अंदर में है वो मैं हूं, शरीर से परे। ठीक है। ऐसा आपको विजुअलाइज या इमेजिन करना है। आप किसी भी रूप में उसको कर सकते हैं, प्रकाश के रूप में कह लीजिए, अंधकार के रूप में कह लीजिए, कुछ तो अपने को करना ही रहेगा। अरूपी है, इतना हमें जानकारी में रहना चाहिए। ना वो प्रकाश है, ना वो अंधकार है, क्योंकि प्रकाश भी पुद्गल है और अंधकार भी पुद्गल है। ठीक है ना। तो वह भी नहीं है, लेकिन जो ब्लैंकनेस है। ठीक है। आप शरीर को अगर हटा दें, सिद्ध भगवान क्या है ना, सिद्ध भगवान जो उनका अंतिम शरीर रहता है उस आकार के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। अब वो पद्मासन में है तो पद्मासन में, और खड्गासन में है तो खड्गासन में। तो ऐसे ही अपने आप को बेसिकली सिद्ध रूप में फील करना। ठीक है। कुछ आकार है लेकिन अरूपी है, इनविजिबल है। ठीक है। और वो जो इनविजिबल है उसका उसकी क्वालिटी क्या है, उसका स्वरूप क्या है? ज्ञान है स्वरूपी। वो जो जानने की शक्ति है ना, वो उस अरूपी शरीर में है। ठीक है। जो ये हाड़ मास का शरीर है ना, इसमें नहीं है वो, उस अरूपी चेतन स्वरूप में है। ठीक है। तो वह जो हमारी सिद्ध अवस्था हर समय है, हमारे इस शरीर में इस समय पर भी है ना। वो अलग बात है कि हमारी जो आत्मा है वो कर्म के साथ, कार्बन शरीर भी अपने आप में बहुत सूक्ष्म होता है, तो उसके साथ अभी एक मेक है, जैसे दूध में पानी। ठीक है।
तो हमारा जो स्वरूप है ना, जिसे हम सिद्ध स्वरूप, अगर सिद्धों की बात की जाए, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म है। राइट, उसमें कर्म एक कण मात्र भी नहीं है। लेकिन हमारी आत्मा क्या है, इवन दो आप सिद्ध स्वरूप मान भी लो, अभी क्या है, वो है अशुद्ध है, उसमें कर्म परमाणु मिले हुए। ठीक है, तो हम अपने आप को फिलहाल उस आकार के रूप में महसूस कर सकते हैं कि मैं ये सिद्ध रूप में शुद्ध जो है आत्मा का रूप हूँ, वह जीव मैं हूँ, वह जानने वाला मैं हूँ। बात समझ में आ रही है नंदा जी? और हाँ, बाकी आ रही है, और विजुलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आत्मा आपने बोला, आत्मा और कर्म का जो, आत्मा ने जो कर्मों के आवरण पहना हुआ है, वो ऐसे समझ ले जैसे हमारे शरीर और ऊपर से कपड़े। तो कपड़ों ने जैसे हमारा शरीर ढका हुआ है, ऐसे ही कर्मों ने आत्मा को ढका हुआ है। ढका तो नहीं हुआ है, एक मेक है, जैसे दूध में पानी। नहीं, जो हमारी आत्मा के जो इतने सारे गुण हैं, जो सिद्ध बनने के जो शक्ति है, वो हाँ, अभी दबी हुई है ना। तो वो हाँ दबी हुई है, लेकिन उसको ऐसा नहीं विजुअलाइज कर सकते कि कपड़ा पड़ गया। ठीक है, कवर्ड पहनने नहीं। को भले ही आवरण वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन वो एक बोलचाल की भाषा है। वो ठीक तो है, शरीर को कपड़ा मानते हैं ना हम। हाँ, ठीक है, हाँ शरीर शरीर को कपड़ा कपड़े की मानना है। तरह से कह सकते हैं, लेकिन जो कर्म है वो दूध में पानी की तरह आत्म प्रदेशों में एक मेक हो गए। ठीक है, तो हमारी अगर हम सिद्ध अवस्था फील करना चाहें तो वो अशुद्ध होगी। ठीक है, लेकिन जो वाकई में सिद्ध बन चुके हैं, उनके पास कर्म का एक भी परमाणु नहीं है। अदरवाइज शेप वाइज हम सेम एज सिद्ध हैं। ठीक है ना, लेकिन हमारी आत्मा के साथ कर्म परमाणु अभी जुड़े हैं। ठीक है, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कर्म अगेन जो है वो अजीब है, हमें उससे भी परे जाना है। ठीक है ना, तो जीव क्या है, कर्म से भी परे है। तो कर्म रहित मैं जो हूं, है ना, हम प्योर फॉर्म को अपनी उस प्योर के पास पहुंचे, जिसके पास अभी कर्म भी नहीं है, जो कर्म से भी रहित है। ठीक है, अपने अंदर एक पावर होती है, किसी भी रूप में हम अपने आप को विजुअलाइज, इमेजिन करना चाहें तो कर सकते हैं। अशुद्ध भी विजुअलाइज कर सकते हैं और प्योर भी विजुअलाइज कर सकते हैं। ये अपने ज्ञान में एक शक्ति रहती है। ठीक है, हाँ निधि जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ चलो जी, हाँ जजमें। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि आत्मा ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान, तो क्या मैं रॉन्ग हूँ? आत्मा सिर्फ ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूपी है ना। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। जैसे लास्ट टाइम बताए थे या कल बताया था, अन्न को प्राण कहा, लेकिन क्या अन्न प्राण है? नहीं, किसी अपेक्षा से कह दिया, क्योंकि अन्न के बिना हम जी नहीं सकते। ऐसे ही ज्ञान हमारा इन्नेट बिहेवियर है, ज्ञान के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसलिए कह दिया ज्ञान ही आत्मा है। ठीक है, मैं ज्ञान ज, स्वरूपी हूँ। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि आत्मा का स्वभाव क्या है? सिर्फ जानना और हाँ, देखना मात्र। बिल्कुल बिल्कुल, तो तो स्वभाव है वो, है ना। क्योंकि वो स्वभाव है, इसलिए कह दिया आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। ठीक है, ज्ञान, आत्मा को ज्ञान से पहचान रहे, जो जानता है वह जीव है ना। तो आप कह सकते हैं, अगेन किसी अपेक्षा से ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अब आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि वहां पर शरीर भी के पुद्गल भी नहीं है। अब आप और आगे बढ़े तो वहां पर जो हमारे विचार है ना, ये विचार जो फ्लोट होते हुए हमें दिखते हैं, बार बार पॉप हो रहे हैं, बार बार हमारा दिमाग कहीं और जा रहा है, तो ये विचार क्या है?
तो ये विचार भी कर्म के कारण आने वाले उद्गल हैं। ठीक है, तो जो हमारा मोहनीय कर्म है उसके कारण ये विचार आते हैं। अचानक किसी ऐसे पर्सन का ध्यान आ जाए जो हमें पसंद नहीं है ना, या ऐसी कोई इंसिडेंट्स सिचुएशन जो हो गई और आपको अच्छा नहीं लगा, याद आते साथ आपके क्रोध के परमाणु क्या होंगे, एकदम एक्टिवेट हो जाएं। ये क्या हुआ, ये हमारे मोहनीय कर्म का उदय आ गया, है ना। वो घटना तो एक कारण बन गई। ठीक, ऐसे में ही अगर हमारी आंखें खुली हो और वह सिचुएशन सामने हो जाए तो हम कहते हैं इस पर्सन ने हमें गुस्सा दिला दिया, या इस पर्सन या इस सिचुएशन ने हमें गुस्सा दिला दिया। जबकि उसका अंतरंग कारण हमारे अपने परिणाम रहते हैं, हमारा अपना कर्म का उदय रहता है। राइट, तो ये जो विचार चलते हैं हमारे अंदर हर समय, तीव्र कषाय का उदय होगा तो खराब खराब विचार चलेंगे, मंद कषाय का उदय होगा अच्छे विचार चलेंगे, है ना। तीर्थों पे जाना, भगवान की पूजा अर्चन करना, भक्ति करना, ये भी विचार है ना। और किसी की बुराई देखना और किसी पर क्रोध करना, या ऐसी सिचुएशंस को याद करना जब हमारा किसी ने अपमान कर दिया हो, तो ये सब क्या है, तीव्र कषाय के एग्जाम्पल्स हैं। राइट, लेकिन है कषाय ही, और कषाय किसका परिणाम है, चारित्र मोहनीय का। राइट, तो ये जो विचार पॉप हो रहे हैं, आईज क्लोज्ड है लेकिन विचार पॉप हो रहे हैं। राइट, तो ये क्या है, ये भी मेरे नहीं है, मैं नहीं हूं। ठीक है ना, इससे भी परे जाना है तो क्या करना होगा, इन विचारों को सिर्फ देखना होगा। फिलहाल के लिए हम ज्ञाता दृष्टा बन जाएं, माना कि मैंने ही ये कर्म बांधे थे, आज उदय में आ रहे हैं। राइट, लेकिन क्योंकि इस समय हमने एक नियम ले रखा है, तो हम मान के चल रहे हैं कि अभी कुछ भी हो मुझे इन पर रिएक्ट नहीं करना। राइट, तो हमारी आईज क्लोज हैं, हम इन विचारों को बस देख रहे हैं। राइट, और देखते देखते दिख रहा है कुछ ऐसा विचार आया जिसमें हमें गुस्सा आने लगा, और विचार पे विचार चलते जा रहे हैं। गुस्सा आने लगा तो हमने एकदम से रियलाइज किया, अरे नहीं नहीं, अभी तो हमने सामायिक या ध्यान में बैठे हैं, अभी कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ देखना है। राइट, तो हम अपने को वापस से उस अरूपी पदार्थ पर, अरूपी भाव जो हम है उस पर ले आए कि मेरा काम तो सिर्फ देखना जानना। राइट, तो मैं इन विचारों को भी देख रहा हूँ, इसीलिए कहा जाता है ना कि अभी सिर्फ देखो, विचार आ रहा है उस पर रिएक्ट मत करो, सिर्फ उन्हें देखते रहो। ये भी विचार जो है कर्म के उदय से आ रहे हैं। ठीक है ना, और कर्म मेरे हैं लेकिन मैं कर्म नहीं हूं। ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हम अपने अस्तित्व को, जो हम वास्तव में हैं, उसको छू पाए, उसको महसूस कर पाए। ठीक है, और जब हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां विचार भी हमें बॉदर ना कर पाए, ठीक है ना, हमें पता चल गया कि मुझे इतनी देर तो सिर्फ विचारों को देखना है, करना कुछ नहीं है, तो वह जो अवस्था है वह आनंद की अवस्था है। ठीक है, क्योंकि अब हम रिएक्ट नहीं कर रहे। राइट, हम किस में है, हम प्रेजेंट मोमेंट में, ना हमें पास्ट की चिंता है ना फ्यूचर की चिंता है, हम प्रेजेंट में सिर्फ अपने पास हैं। बहुत बड़ी प्रैक्टिस बता रहे हैं ये, एक्चुअली बड़ी बड़ी जो ध्यान की अवस्थाएं बताई जाती हैं, ये सबसे बड़ी प्रैक्टिस है ध्यान की। तो अपने पास अपने को महसूस कर पाना। ठीक, तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे आत्मा की शक्तियों को बल मिलता है। ठीक है, जब आत्मा की शक्तियों को बल मिलता है ना, तो हमारा आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव क्या है, सुख और शांति।
तो तब जो हमें सुख महसूस होता है वह वास्तविक सुख है। ठीक है, जो हमें अपने पास रहकर महसूस हो वो वास्तविक सुख है। क्यों? क्योंकि वो ना तो इंद्रिय बेस्ड है और ना किसी वस्तु या बाहरी किसी परिस्थिति पर बेस्ड है। ठीक है ना? तो इसीलिए बाहर का जो सुख है उसको सुखाभास कहा, लेकिन जो ये अंतरंग का सुख है, ठीक है, उसको वास्तविक सुख कहा। और जो मुनि महाराज होते हैं इसी वास्तविक सुख में अपना मोस्ट समय बिताते हैं। जितनी देर वो बाहर में जनता से बात कर रहे हैं वो अलग बात है, उतनी देर में भी बात करते करते भी वो अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहकर उस आनंद को महसूस करते रह सकते हैं। अपनी वो प्रैक्टिस नहीं है। हम जब बाहर में होते हैं तो पूरी तरह से बाहर में होते हैं, हम अंदर में नहीं रह पाते। राइट? और इसीलिए बोला जाता ना कि जो मुनि होते हैं वो अनंत गुणी निर्जरा करते हैं। क्यों कर लेते हैं निर्जरा? वो प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट में निर्जरा होती है, पास्ट या फ्यूचर में कर्म का बंध होता है। इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट को बहुत पावरफुल मोमेंट कहा। ठीक है ना? भले ही वेस्टर्न फिलोसोफर उसको प्रेजेंट मोमेंट करके बताते हैं, लेकिन वही प्रेजेंट मोमेंट क्यों इतना पावरफुल है? उसमें हम कर्मों की स्थितियों को बहुत तेजी से बदल सकते हैं। आने वाला कर्म था असाता का, लेकिन हमने अपने शांत परिणाम से उस असाता को साता में बदल ली। इतना पावरफुल है प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसमें हमारा फोकस कहाँ था? कर्म पे ना होकर आत्मा पे। राइट? तो हम शांत थे और शांत रहकर ही हम अपने कर्म की स्थितियों को बदल सकते हैं। ठीक है? अब रही बात, तो यही चीज हमें जनरली प्रैक्टिस में नहीं होने से तकलीफ होती है, हम शांत नहीं बैठ पाते। तो इसीलिए गृहस्थ को क्या कहा? आप मंदिर जाइए, देखिए भगवान कैसे शांत बैठे। दुनिया उनके पास आ रही है जा रही है ना? कितना भी सोना चांदी हीरे लगे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो शांत बैठे। क्या ऐसे ही शांत हम बैठ सकते क्या? तो ये सब याद दिलाने के लिए हमें मंदिर जाने की सलाह दी जाती है, ताकि हम कुछ शांत हो सके। ठीक है ना? और उसी शांत होने से हमारे कर्म की स्थिति बदलती है और हमारे या तो कार्य बन जाते हैं या हम शांत हो जाते हैं। राइट? तो उसमें भगवान निमित्त बन जाते हैं, भगवान की प्रतिमा निमित्त बन जाती है, भगवान का रूप निमित्त बन जाता है। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। एक सवाल मैं पूछी थी, आपने अभी कहा कि आत्मा का स्वभाव है शांत और आनंद में रहना, जी। है। तो जब हमारे तीर्थंकर भगवान अपनी जो साधना में लीन होकर जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस समय उनकी क्या सोच रहती है? मुझे परम ज्ञान चाहिए या सिर्फ मैं ऐसे, और योग में इस वाले ध्यान में मैं बस बैठा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए? क्या उनकी सोच रहती है जो उनका केवल ज्ञान आ जाता है? बहुत अच्छा। तो उनका जो आपने सेकंड बोला ना कि मुझे बस अपने पास रहना है ना, इसमें कोई सोच ही नहीं है। ये सोच भी नहीं है कि मुझे कर्म काटने हैं, मुझे मोक्ष पाना है, वह भी नहीं है। बस अपने पास रहेंगे ना तो कर्म बैकग्राउंड में अपने आप कटते जा रहे हैं, क्योंकि कोई इच्छा नहीं है। राइट? इच्छा करने से कर्म बंधते हैं। तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, सिर्फ अपने पास है। ठीक है ना? बिना, जिसे कहते हैं ना निर्विकल्प अवस्था, विकल्प रहित बैठते हैं। कोई भी तरह का विकल्प नहीं है, ये भी विकल्प नहीं है कि मुझे कर्म काटने हैं। ठीक है ना? तो बस तपस्या में यही है कि अपने पास बैठे हैं, अब कुछ और नहीं चाहिए। बहुत अच्छा। अगर हम जब ध्यान लगाएं तो उस टाइम हम बस ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ भी ना सोचें, बिल्कुल। ना अपनी आत्मा का कुछ सोचे, ना बाहर का सोचे, ना सर्दी ना गर्मी, बस बिल्कुल। शांत होके बैठ जाएं तो भी वो ध्यान कहेंगे हम।
उत्कृष्ट है ये, इसी को सामायिक कहा है। हम्म। ठीक है ना। समता में रहना, समता क्या है, यही तो है कि बाहर में कुछ भी हो रहा हो मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी सुख है, दुख है, गर्मी है, सर्दी है, मच्छर है, कुछ है, कोई मतलब नहीं, अभी मुझे सिर्फ अपनी आत्मा के पास रहे। दैट इज सामायिक। सामायिक और जाप में मतलब क्या फर्क होता है, और उसमें क्या चीज करना ज्यादा अच्छा होता है? हाँ, जाप क्या है, जाप मंत्र बेस्ड है, हम किसी चीज का सहारा ले रहे हैं शांत रहने के लिए। ठीक है। तो उसमें विकल्प आ सकते हैं, उसमें मंत्र की शक्ति विकल्प बन सकती है, मंत्र की एनर्जी, मंत्र की बनावट, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अम, सामायिक में ना बैठने दे। राइट। तो जाप में क्या है, एक गोल रहता है कि मुझे ये करना है। राइट, वो निर्विकल्प अवस्था नहीं है। ठीक है ना। लेकिन जिनसे बैठा नहीं जाता बिना कुछ नियम लिए या कुछ भी किसी चीज का सहारा लिए, क्योंकि उनका दिमाग कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा फिर। तो इसलिए जाप इज अ एंकर, कि अरे मैं तो जाप करता, कई बार आपने नोटिस किया होगा जाप करते करते भी दिमाग कहीं और चला जाता है, मुंह से कुछ बोल रहे हैं और दिमाग कहीं और चला गया, है ना। तो वह चीज भी आ, ये स्टार्टिंग की स्टेज कहलाती है, जिसमें सामायिक में जाप करने को कह दिया जाता है, आप ये चैंटिंग, ताकि दिमाग में विकल्प और दूसरे ना आकर यही रहे एटलीस्ट कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये जो जाप पे फोकस करना है, मुझे अक्षर दिखने चाहिए, मुझे इस पर मन लगाना है, इसको ऐसे बोलना है, इसको वैसे बोलना है। तो एटलीस्ट क्या हुआ, हमारे जो मोहनीय कर्म के जो विचार आ रहे थे किसी और के बारे में, एटलीस्ट वहां से दिमाग हट गया। बहुत अच्छा, थैंक यू। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि सिर्फ अपने को अपने अंदर आत्मा के अंदर मतलब रहना, और बाहर जो हो रहा है वो अपना आत्मा देख रही है, इसलिए उसकी अपन चिंता ही नहीं करें। वो होता रहेगा और आता रहेगा और जाता रहेगा, सिर्फ प्रेजेंट में बैठना है अपन। हाँ। एक बार दोबारा रिपीट कीजिए पूर्णिमा जी आपका। मतलब जैसे अपन, जैसे आपने बोला ध्यान में अपनी आत्मा में आपको रहना है, जी जी। आत्मा में रहना है, तो आत्मा तो ऐसी है, वो ज्ञान स्वरूप है, तो वो समझ रही है सब, बाहर अंदर क्या, बाहर क्या हो रहा है, क्या सब देख रही है, कर रही है, हाँ और किसी में इंडल्ज नहीं हो रही, शांत बैठे हुए जो कर्म आ रहे हैं आने दे रहे हैं, क्योंकि कर्म तो अपने से बंधे हुए हैं आत्मा से। तो बिल्कुल न सही। तो उसके काटने की चिंता कर रहे हैं, न अपन उसको रखने की कुछ चिंता नहीं कर रहे हैं। शांत भाव में मतलब प्रेजेंट में सिर्फ बैठे हुए, तो अपने आप कर्म कट रहे हैं, ऐसा मतलब। ब्यूटीफुल। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कर्म काटने हैं उस पर भी चिंता नहीं, बस अभी इस टाइम पर विचार भी आ रहे हैं, आने दो, कुछ नहीं करना, रिएक्ट नहीं अच्छे भी हो करना। सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, उनमें भी रिएक्ट नहीं हाँ करना। हाँ। मैं सिर्फ अभी सिर्फ देखने जानने वाला हूँ। हाँ, That's- क्योंकि आत्मा खुद जानने वाली चीज है, जो देख रही है सब सामने, उसको अंदर सब पता हो रहा है क्या हो रहा है। हाँ। ओके। ठीक है। तो जो देखने जानने वाला है वो कौन है, वो मैं हूँ। मैं हूँ। बात समझ में आ रही है। हाँ, क्या आत्मा, हाँ। ये शरीर में हूँ, नहीं। नहीं। क्या ये कर्म में हूँ, नहीं। नहीं। क्या ये विचार में हूँ, नहीं। नहीं। है ना। मैं उनसे भी परे देखने जानने वाला। जीवन आत्मा तो एक है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही है, उसी के नाम है डिफरेंट। ठीक है। थैंक यू। हम्म, ठीक है। तो हम इस नॉलेज के बिना, जो नॉलेज आज हमें मिल रही है ये स्वाध्याय से, उस नॉलेज को हो सकता है हमने सुना बहुत हो पहले, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं लाए। प्रैक्टिस में लाने का जो मतलब है वो आज जो आपको प्रेजेंट मोमेंट कहा जा रहा है ना, कि अपनी आत्मा के पास रहना, तो हमने वो नहीं किया आज तक। आप ये मानकर चलिए कि आज तक हम भटक क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने अपने पास नहीं रहे। दुनिया को तो ढूंढा, बाहर में बहुत घूम लिया, धक्के खा लिए, लेकिन अपने पास बैठने का मन नहीं बनाया। ठीक है। जिसके कारण बाहर में संसार बढ़ता रहा। अभी आपको पता है ना, अपने पास बैठेंगे तो कर्म कटते जाएंगे अपने आप, और कुछ नहीं होगा तो नए कर्म नहीं बंधेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में कर्म नहीं बंधते। ठीक है ना। तो हम उस कर्म के जाल से बच सकते हैं, लेकिन हमने वही प्रैक्टिस आज तक नहीं करी।
तो यही कहना है, जो अपन शांति पथ प्रदर्शन वर्ड यूज कर रहे हैं, शांति के मार्ग को दिखाने वाला, है ना। तो हम उस शांति के रास्ते पर चलने का एकमात्र तरीका है अपने पास रहे। हाँ राजेश भाई, आपने हाथ रेज किया। और ये शुक्ल ध्यान और ये ध्यान सेम है, ये जो आपने बताया ध्यान? नहीं, शुक्ल ध्यान पहली बात तो पंचम काल में पॉसिबल ही नहीं है, और वह मुनि महाराज के होता है, और उसके लिए कुछ शरीर में अलग तरह की शक्ति संगनन जरूरी है, ठीक है ना। तो वह ध्यान तो ये नहीं है शुक्ल ध्यान। ये हमारी अवस्था में अभी जो जहां हम हैं वहां पर उत्कृष्ट है ये ध्यान, ठीक है। मुनि महाराज का जो ध्यान होता है और ये जो ध्यान है, ये क्या सेम है? नहीं, उनके पास वास्तविक विकल्प भी नहीं है। हमारा तो क्या है, 5-10 मिनट ध्यान लगाया, उसके बाद वापस से उन्हीं विकल्पों में फंस जाएंगे, है ना। तो हमने अच्छा काम तो किया 10 मिनट या आधा घंटा कह लो, 23.5 घंटे हम फिर से उन्हीं विकल्पों में उलझ गए, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ध्यान की जो क्वालिटी है वो उतनी उस लेवल की नहीं बन पाती, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी गृहस्थ ने अगर परिग्रह परिमाण ले लिया हो, ठीक है ना, मर्यादा का खाने का, शुद्ध खाने का, भोजन का नियम ले लिया हो, तो उनके और हमारे इवन इस ध्यान में भी डिफरेंस आ जाता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो मन में जितनी जितनी शांति होगी, उतना उतना आनंद इसमें आता चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसी की उत्कृष्ट अवस्था होगी, मतलब शुक्ल ध्यान। इसी की उत्कृष्ट अवस्था हो गई, यस, बिल्कुल सही है। इसी की मिलियन टाइम्स एक्स्ट्रा कह लीजिए। तो लेकिन यस, हम लेट से 1 डिग्री पर हैं, 1% पर है, तो वो 100% हो। प्रोसीजर सेम है। प्रोसीजर सेम है, यस। अभी जैसे बताया, तीर्थंकर भी कुछ और नहीं करते, वो भी अपनी निर्विकल्प अवस्था में बैठ जाते, ठीक है ना। और जब शुक्ल ध्यान सहित श्रेणी आरोहण करते हैं तो बहुत तेजी से कर्म कटते हैं। थैंक ठीक है, तो आगे चलते हैं। बात कुछ नई सी लगती है, क्योंकि आज तक यही सुनते चले आए हैं कि आत्मा तो देह प्रमाण होता है और अपनी संकोच विस्तार शक्ति के द्वारा यथा प्राप्त छोटे या बड़े जिस किस भी शरीर में समाकर रह जाता। ठीक है भाई, तूने भी गलत नहीं सुना, दृष्टि भेद है। यह बात ज्ञानियों ने किसी और दृष्टि से कही, और यह बात किसी और दृष्टि से कही जा रही। वहां है इंद्रिय आदि 10 प्राणों की अपेक्षा, और यहाँ है उन 10 प्राणों के भी प्राण किसी महाप्राण की अपेक्षा, जिसके प्राण से अनुप्राणित है ये सब, जिसकी दीप्ति से दीप्तिमंत है ये लोग, और जिसके आलोक से आलोकित है असीम आलोक। मतलब कि जो शरीर है ना, जो शरीर है उसके 10 प्राण है ना। तो उन प्राणों से, प्राणों के भी बियॉन्ड जो है वो जीव है, ठीक है। जीव के 10 प्राण है वो कह सकते हैं, लेकिन जीव ही प्राण है ऐसा नहीं, राइट। जीव के प्राण, तो 10 प्राणों से जो जीता है, जीता था तथा जिएगा, वह कहलाता है जीव, ठीक है। परंतु इस चेतन प्राण से, इस लोकालोक व्यापी ज्ञान प्रमाण से जो जीता है, जीता था और जिएगा, उसे क्या कहें। समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म ज्ञेयों को अपने एक छोटे से कोने में समेट लेने वाला इस महातत्व को क्या कहें। क्या कहें मतलब इसका नाम क्या दे, है ना। आत्मा है बेसिकली, उस महातत्व को क्या कहें। कौन कर सकता है बखान उसका शब्दों में। केवल स्व अनुभव गोचर है वह, केवल रसा स्वादन रूप है वह। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं उसे सच्चिदानंद भगवान आत्मा। सत्ताधारी मौलिक पदार्थ होने के कारण सत्ताधारी मतलब उसका अपना अस्तित्व है, भले ही अरूपी है लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है ना। अरूपी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। तो एग्जिस्टेंस होने से सत,
चिन्ह मात्र होने के कारण चित्त, मतलब चेतना, राइट। और आनंद अनुभूति रूप से परिचय में आने के कारण आनंद, तो उसका सच्चिदानंद। ठीक। ज्ञान, दर्शन, वैराग्य, समता, सुख, शांति, वीर्य आदि अनंत ऐश्वर्य का नित्य उपभोग करते रहने के कारण भगवान है वह, और स्वयं मेरा निज स्वरूप होने के कारण आत्मा। ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं अपने आप को किसी अपेक्षा से भगवान आत्मा, है ना। हम उसका मिसयूज ना करें, लेकिन हमें किसी अपेक्षा से वास्तविकता पता हो। क्या हम अभी भगवान हैं? नहीं, लेकिन किसी अपेक्षा से हम चाहें तो अपने उस वास्तविक ओरिजिनल स्वरूप को, जो भले ही आज डर्टी हो चुका है, जैसे गंदा पानी है ना। गंदे पानी का को जब हम देखते हैं तो हमें उसके ओरिजिनल प्योर प्योर वाटर की भी फॉर्म पता है, ठीक है ना। तो हम चाहें तो उस गंदे पानी को देखते हुए भी उसकी प्योर फॉर्म को जान सकते हैं कि अगर ये गंदगी निकल जाए ना तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्योर वाटर बन सकता है। तो हमारे ज्ञान में क्या है, उसकी गंदगी और उसकी प्योरिटी हम अलग अलग देख पाते हैं, ठीक है ना। फिर अगर हमें प्रोसेस पता हो, उसमें फिटकरी डाली और उसमें गंदगी नीचे बैठ गई और अब ऊपर का पानी अलग कर लिया, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम शांत बैठ गए, अपनी आत्मा पर ध्यान किया, तो कर्म अपनी शक्ति को छोड़ देते हैं, निर्जरित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वह एक तरीका है। ठीक। तो इसी तरह से ये ज्ञान की शक्ति है, अपने शुद्ध स्वरूप को भी जानना और अपने अशुद्ध स्वरूप को भी जानना। ठीक है। लेकिन कई लोग क्या गड़बड़ कर देते हैं कि अब अरे मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो सिद्ध हूं, ऐसा करके और कोई एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करते और वहां गड़बड़ हो जाती, ठीक है ना। तो हम किसी अपेक्षा से, कौन सी अपेक्षा से कर रहे हैं, तो उसके लिए नयों की जानकारी रखनी जरूरी है। तो हम किसी अपेक्षा से, नयों का नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी अपेक्षा से हम शुद्ध भी हैं और किसी अपेक्षा से हम अशुद्ध भी हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए भी वर्ड यूज करा जा रहा है, ही है कहेंगे तो गड़बड़ होगा, ठीक है। तो हम किसी अपेक्षा से अनंत ऐश्वर्य का नित्य उपभोग करते रहते हैं। ज्ञान, दर्शन, वैराग्य, समता, सुख, शांति, वीर, ये हमारे अंदर हमेशा से है। अलग बात है कि अभी अशुद्ध है, ठीक है। भले ही साधारण जनों को समझाने के लिए जीव नाम से कहा गया हो यह, परंतु वास्तव में देखा जाए तो सर्व गुणों का धाम यह महातत्व सर्व द्रव्यों में उत्तम द्रव्य और सर्व तत्वों में उत्तम तत्व है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कितने लोगों ने पहली बार सुना ये बात आत्मा के बारे में? या पहले सुन रखा था सबने? मेरे को बहुत नया लग रहा है, ये सुना तो है, आत्मा है अंदर, सब है, लेकिन नया लग रहा है सुनने में और समझने में कि उसको, ये जो आपने एग्जाम्पल दिया गंदे पानी का, साफ पानी का, हम्म। तो इसको भी विचार करते हुए कि हमें कहाँ पहुंचना है। हम्म। कुछ चीज चाहिए होती ना हमें अपने को समझने की कि कर्मों ने क्या कर रखा है हमारे साथ और हमारा क्या एक्चुअल है। तो वो जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। बहुत बढ़िया। तो बस फिटकरी की तलाश रहेगी। फिटकरी भी आप ही के पास है, एक्चुअली अंदर में ही, ठीक है। वही चीज हम जाएंगे अभी आगे और हाँ, एक्सप्लेन करेंगे, है ना। वो अपने लेकिन भावों को शांत करके फिटकरी बनाएंगे। हाँ, बहुत बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छी बुक है ये, है नंद- ना। नंदा जी आप दीक्षा ना ले ले भाई, बात अच्छी बन जाए। कुछ भी हो सकता है और लेंगे तो हमारी अनुमोदना रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं अच्छा है ना, ले तो भी उसके साथ हाँ, जाओ। हाँ। अपनी एक बात चल रही है ना दूसरी क्लास में कि हम गृहस्थी हमने एक्सेप्ट करी है, तो हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट किया है।
हम उनको पूरे किए बिना आगे ना बढ़े। ना बढ़ तो सके। शांति सागर महाराज जी की जीवनी अगर पढ़ेंगे हाँ, मैंने पढ़ा है, मेरे पास है पुस्तक, किसी को चाहिए तो। जी, तो पता चलेगा कि उन्होंने 40 वर्ष तक घर नहीं छोड़ा। माता। वैराग्य आ चुका था, मन बना लिया था, लेकिन हम्म, पेरेंट्स की सेवा हम्म, करके जब वो ना- उनको महाप्रयाण हो गया, उनका निधन हो गया, तब जाके दीक्षा ली 40 वर्ष की उम्र में। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल्स महापुरुषों के हमें बताते हैं कि हम हमें क्या करना है। ठीक है। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं अपने को करनी है। ऐसा नहीं कि अरे मन हो गया तो अपन छोड़े सब और चले हम तो। ठीक है ना। नहीं, जल्दीबाजी में तो निभा भी नहीं पाएंगे। और राइट। दूसरी बात, एक हमारे तीर्थंकरों ने भी पहले अपना घर संभाला था, मतलब घर लिया, राजपाट भी किया, बिल्कुल सही। फिर बाद में छोड़ा। बिल्कुल तो सही। जल्दीबाजी करने की तो सवाल ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो बस आशीर्वाद दीजिएगा कुसुम आंटी कि कुछ अच्छा कर सके, नहीं, चाहे हम गृहस्थ सब में साथ रहे चाहे चाहे जो वैराग्य में। करे हम साथ में करें, मैं तो ऐसा मानती हूँ। बिल्कुल सही। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। शांति मेरा स्वभाव। ठीक है। गुरुओं के प्रसाद से सच्चिदानंद भगवान के अथवा निज परम चेतन तत्व के दर्शन कर लेने के पश्चात, इससे पहले कि मैं शांति के बाधक अन्य पदार्थों के स्वरूप का वर्णन करूं, यह जानना आवश्यक प्रतीत होता है कि यह शांति क्या है और कहाँ रहती है, क्योंकि शांति का निवास जाने बिना मैं इसकी रक्षा कहाँ जाकर करूं, यह शंका बनी रहेगी। पूर्व कथित 7 बातों में इस प्रश्न का अंतर्भाव पहली बात में अर्थात मैं क्या हूं वाले प्रश्न में हो जाता है, क्योंकि मैं का लक्षण करते हुए उस लक्षण के अंग स्वरूप इस बात की भी यह भी कही गई है कि जिसमें से शांति की इच्छा उत्पन्न हो रही है वही मैं हूं। है ना। शांति की यह इच्छा ही शांति की ओर मेरे झुकाव को सिद्ध करती है। स्वतंत्र रूप में जिस ओर वस्तु का झुकाव होता है उसे स्वभाव कहते हैं। जैसे कि अग्नि के द्वारा गर्म किया गया जल अग्नि के संपर्क से जुदा होकर स्वतंत्र रूप से शीतलता की ओर ही झुकता है, और यदि देर तक पुनः अग्नि का संयोग प्राप्त न हो तो वह स्वयं शीतल हो जाता है। उसके लिए किसी रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है। इसलिए जल का स्वभाव उष्ण न होकर शीतल है। इसी प्रकार अगले प्रकरणों में बताए जाने वाले अन्य पदार्थों से संपर्क दूर होने पर मैं स्वतंत्र रूप से शांति की ओर ही झुकता हूँ। अन्य पदार्थ क्या है? हमारे कर्म। राइट। जो हमें अशांत बनाए हुए हैं। अदरवाइज हमारा स्वरूप क्या है? शांत है। इसीलिए हमें बेचैनी होती है। मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, लेकिन वो कब तक नहीं आ पाएगी? जब तक कर्म जुड़े हैं। राइट। उनकी निर्जरा कर दी, उनको दूर कर दिया तो हम शांत हो जाते हैं। मोक्ष ही परम शांत अवस्था है। राइट। तो ये 7 तत्व ही हमारे जीवन का सार है। ठीक है ना। तो इसलिए 7 तत्वों पर श्रद्धान करना, उनके सही स्वरूप को समझने को क्या कह दिया? सम्यक दर्शन। ठीक है। तो जैसे जैसे ये अशांति दूर होगी तो मैं अपने स्वभाव जो शांति है, भले ही अन्य के संपर्क में आकर अशांत हो रहा हूं, मेरा स्वभाव शांति है, ये बात पता चल जाती है। इसलिए शांति क्या है और शांति कहाँ है, इन दोनों प्रश्नों का अंतर्भाव कहाँ पर है? मैं क्या हूं इस प्रश्न में हो जाता। शांति क्या है और कहाँ है? मेरे ही अंदर है, मेरा ही स्वभाव है। जो मेरा स्वभाव है वही शांति है। राइट। और कहाँ है? तो मेरा स्वभाव है तो मेरे ही अंदर है। राइट। अतः इस स्थान पर इसकी व्याख्या कर देना योग्य है। शांति क्या है? इसके संबंध में अधिकार नंबर 3 में साधारणतः 4 प्रकार की शांति का प्रदर्शन करते हुए काफी प्रकाश डाला जा चुका है। अब शांति कहाँ है, यह बात चलती है। एक छोटा सा और कर लेते हैं। मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, हरदम अंतर में उठने वाली इस प्रकार की पुकार से प्रेरित हुआ मैं आज तक क्या खाली बैठा रहा? क्या मैंने आज तक उसे नहीं खोजा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार आज तक मैं अपने को खोजता फिरा, उसी प्रकार इस शांति की खोज भी कुछ कम न की और आज भी बराबर कर रहा हूं। है ना।
हर जन्म में हर जीव मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, ये रटन तो लगाते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि ये मिल जाए। ठीक है ना? वो तरीका ठीक नहीं है, इसलिए आज तक नहीं पा पाए। ठीक है, तो इसको अपन अगली सेशन में देखेंगे शांति के बारे में। और ठीक है, यहाँ तक के किसी को कुछ प्रश्न या शेयर करना है? तो आप सब प्रैक्टिस स्वरूप इसको 5 मिनट करिएगा, अपनी आत्मा के पास रहने का। डेली 5 मिनट की प्रैक्टिस। विकल्प आए, विचार आए, उनको बस देखते जाना है। ठीक है, जिसको ज्यादा टाइम बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 मिनट। ठीक है, चलिए। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा तेतो दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ बार। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय सभी को जिनेंद्र जय सबको। जय जिनेंद्र सभी जय को जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सब